मैं कब किसी पर जुल्म करता हूँ, मैं कब किसी को बुरा कहता हूँ। ये समाज अब इस अज्ञानता की दलदल में जा फंसा है। यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। अब ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि इस समाज के लोग अब इंसानियत पर वापस लौट सकेंगे। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको ईश्वर याद है, जिनको इंसानियत याद है। बाकी हर व्यक्ति दरिंदगी की हर हद पार कर चुका है। बस मौका मिलने की देर है। दरिंदगी एक पल में सामने आ जाती है। देखो ना, एक छोटी सी बच्ची की कहानी जो हकीकत है। सुनो, और हो सके तो आज इंसानियत पर थोड़ा रो लिया जाए। माँ, स्कूल जाती हूँ तो बहुत सर्दी लगती है, मुझे जर्सी ले दो ना। स्कूल वाली जर्सी लाल रंग की है। माँ ने बेटी की तरफ देखा, मेरी बेटी ला दूंगी अगले हफ्ते, जा प्रार्थना कर ले जाकर। परी अभी 14 साल की थी। उसे गाने गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज में एक धुन थी। बाप मर चुका था। घर में 3 बहनें और एक 4 साल का भाई था। घर का खर्चा माँ चला रही थी। कभी लोगों की गालियां सुनकर तो कभी जमाने की सर्द हवा में जलकर, कभी लोगों के वॉशरूम साफ करके वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी रही थी। परी की स्कूल की जर्सी फट चुकी थी। अब स्कूल टीचर रोजाना उसे बेइज्जत करती, बातें सुनाती। परी को खुद भी तो सर्दी लगती थी ना। वो कांपते हुए माँ के पास गई। माँ, मुझे जर्सी ला देना, देखो मुझे बुखार भी हो गया है सर्दी से। माँ कह नहीं पा रही थी, दिल फट सा गया था। अच्छा, इधर आ मेरी गोद में। माँ ने गोद में लेटा ली। मेरी बेटी को बुखार हो गया है, लो मैं अभी काढ़ा बनाकर देती हूँ अपनी बेटी को, ठीक हो जाएगी और जर्सी में कल ला कर दूंगी। परी माँ की गोद में सो गई। उसे सुकून मिला हो जैसे। माँ सोच में गुम थी, थक गई हूँ लड़ते लड़ते जमाने से। बच्चों का पेट पालते पालते थक चुकी हूँ। अब कहाँ से लाकर दूं जर्सी से। अब तो कोई मोहल्ले वाला भी मुझसे कपड़े सिलाई नहीं करवाता। कहते हैं मैं नए डिजाइन के कपड़े नहीं सी सकती। 300 रुपये हैं, इससे जर्सी लूं या रोटी पूरी करूं। बच्चों की कोई मदद भी तो नहीं करता। दिमाग में न जाने कितनी परेशानियां थी, न जाने कितने सवालात थे, न जाने कितने शिकवे थे, न जाने कितनी बेबसी थी, न जाने कितने दर्द थे। माँ ने परी के माथे को चूमा। भगवान जी, मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना। डॉक्टर बनना चाहती है ये, लेकिन मैं तो जल्दी ब्याह दूंगी, अपने घर की हो जाए बस मेरे जीते जी। मेरी सांसों का क्या भरोसा भला। हाय, माँ रात भर सोचती रही, कल उसे कहाँ से लाकर दूंगी स्कूल की जर्सी। चलो किसी दुकान वाले की मिन्नत ही कर लूंगी, हो सकता है किसी को तरस आ जाए। परी स्कूल से आई। माँ, मेरी जर्सी नहीं लेकर आई आप। माँ मुस्कुराई, खाना खा ले चल मेरे साथ, बाजार से तुझे ले देती हूँ जर्सी। परी बहुत खुश थी। खुशी से भूख भी मिट गई। माँ आकर खाऊंगी खाना, चलो पहले जर्सी ला दो मुझे। माँ प्यार से बोली, अरे पहले कुछ खा तो लो। परी ने जल्दी से मुंह हाथ धोया, फटा सा दुपट्टा ओढ़ा, चलो अब जल्दी से। रास्ते में परी को मोहल्ले की क्लास फेलो मिली। परी जल्दी से आगे बढ़ी। उसे कहने लगी, मैं भी कल नई जर्सी लेकर आऊंगी स्कूल में, तुमको दिखाऊंगी। मेरी माँ मुझे आज लेकर देगी। एक दुकान पर पहुंचे। दुकान वाले से पूछा, ये जर्सी दिखाना भाई। परी की आंखों में एक खुशी की चमक थी। वो तो बस जर्सी को पहन लेना चाहती थी, बार बार जर्सी को हाथ लगाती। माँ ने कहा, ले पहन कर दिखा जरा। परी ने मुस्कुराते हुए पहनी। हाय माँ सदके जाए। माँ ने पूछा, भाई साहब कितने की है। दुकानदार ने कहा, बहन 1400 रुपयों की है। माँ ने कहा, भाई ऊपर वाले से डरो, कोई सही दाम बताओ। दुकानदार ने कहा, बहन तुम्हारे लिए 1380 की है, लेनी है तो बताओ, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। माँ ने अपनी मुट्ठी में देखा, सिर्फ 300 रुपये थे। परी की तरफ देखा, फिर बोली, भाई मेरे पास बस 300 रुपये हैं। दुकानदार ने हाथ से जर्सी छीनी। ओ जा बहन, निकल यहाँ से। परी जर्सी की तरफ देख रही थी, एक हाथ से सर में खुजा रही थी। माँ प्यार से बोली, चल बेटी दूसरी दुकान पर चलते हैं, ये तो लूट रहा है। परी बोली, माँ जब मैंने जर्सी पहनी थी ना तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी थी, ले दो ना वही वाली। माँ मुस्कुराई, दूसरी दुकान से ले देती हूँ। दूसरी दुकान पर गए। भाई बच्ची के लिए स्कूल की जर्सी दिखाना, लाल रंग की। दुकानदार ने जर्सी सामने रखी। कौन सी लेनी है देखो। माँ आहिस्ता से बोली, भाई मैं गरीब औरत हूँ, मेरी बच्ची के लिए लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार बोला, बहन जा दिमाग ना खराब कर, पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं। परी ने अपनी धुन में होते हुए एक जर्सी उठाई।
और पहनकर दुकान में लगे शीशे में खड़ी खुद को देखने लगी। दुकान के बाहर पकोड़ों की दुकान थी। परी को भूख भी लगी हुई थी। उसके पास 10 रुपए थे। माँ दुकानदार से बहस कर रही थी। परी दुकान से बाहर निकल गई। वो पकोड़ों को देख रही थी। अभी वो दुकान से बाहर निकली ही थी कि दुकानदार ने आवाज दी, ओए रुक जरा, इधर आ, कहाँ लेकर जा रही है ये जर्सी? दुकानदार जल्दी से बाहर आया, परी को बालों से पकड़ा। अच्छा, मुझे बातों में लगाकर बेटी को चोरी करवा कर भेज रही थी। परी रोने लगी। अंकल मेरे बाल छोड़ दो, मैंने क्या किया है? माँ आगे बढ़ी, छोड़ो मेरी बच्ची को। साथ के दुकान वाले शोर सुनकर आ गए। कैसा शोर है? दुकानदार बोला, ये कपड़े चोरी करके भाग रही थी। एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। पकड़ो इनको, नंगा करो इनको, और चोरों के लिए इन्हें इबरत का निशान बना दो। माँ चीखने लगी, मेरी परी को छोड़ दो। और फिर कुछ लोग आगे बढ़े। 14 साल की परी को थप्पड़ मारने लगे। माँ का दुपट्टा खींच लिया, परी की कमीज फाड़ दी। दोनों माँ बेटी को नंगा कर दिया। इतना मारा कि परी बेहोश हो गई। माँ चीखती रही, मेरी परी को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। परी तो जानती भी नहीं थी कि इसने क्या पाप किया है। परी को होश आया, कपड़े तन पर नहीं थे। वो माँ के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। माँ मुझे नहीं चाहिए जर्सी, मुझे घर ले चलो। माँ मुझे बहुत मारा है इन गंदे लोगों ने। एक व्यक्ति बोला, ऐसी नीच औरतों को जिंदा जला देना चाहिए। परी नंगे बदन से माँ की गोद में छुप जाना चाहती थी। फिर कुछ औरतें आगे बढ़ी। उन्होंने कुछ मिन्नतें की, माँ बेटी को छुड़वाया, फटे से कपड़े पहने और घर को चल दी। परी के हाथ में अभी भी 10 रुपए थे। उसका जिस्म कांप रहा था। माँ का हाथ दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। माँ मुझे अब स्कूल नहीं जाना। माँ रो रही थी। पल भर में मेरी राजकुमारी की इज्जत को बर्बाद कर दिया। परी घर आई, खामोश थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है उसके साथ। वो खामोश बैठी थी। छोटी सी बच्ची ही तो थी। फिर खिलौने लिए खेलने लगी, खुद से बातें करने लगी। बाबा होते तो खुद लाकर देते जर्सी। गंदे लोग मुझे मारते बिना। माँ को भी मारा है। माँ के पास गई, माँ के चेहरे की तरफ देखा। माँ आप क्यों रो रही हैं? जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना, देखना सब कुछ खुद ले लिया करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी। माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटी को सीने से लगाकर। हाय ये गुर्बत, बेबसी, क्या क्या सितम नहीं सहे। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहना चाहता अभी समाज के बारे में। बस हो सके तो अगर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है आप लोगों में, तो अपने आसपास देख लेना। किसी की बेटी अगर फटे पुराने कपड़े पहने इस सर्दी में स्कूल जा रही है, तो अपने बर्गर पिज्जे के पैसों से उसे एक जोड़ा कपड़े खरीद देना। किसी की मदद कर देना, किसी को खुशियों के 2 पल दे देना, किसी परी के सर पर दयालुता का हाथ रख लेना। जानता हूं इसे सुनोगे एक गमगीन कहानी समझकर एक पल के लिए सोचोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। आशा करता हूं अगर किसी एक ने भी किसी एक की मदद कर दी तो मेरे शब्द बेकार नहीं जाएंगे। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।